नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मैं हूं अनुराग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एपिसोड 2 लेकर आया हूं, जिसमें कि फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ऐसे प्रश्न मैंने चूज़ किए हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत संभावना रहेगी इन प्रश्नों की। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें, स्किप मत कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह कहता है कि 1895 में संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन है इसमें? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये प्रश्न एक ये हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1856। ठीक है, 1856 में। ठीक है। उसके बाद इसके एक और क्वेश्चन बनते हैं कि कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक किस दल के नेता थे? तो ये गरम दल के नेता थे। और भी प्रश्न इसका ये बनता है कि महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सब जो शुरू करवाए थे तो यही करवाए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। इनसे संबंधित और भी प्रश्न ये बनता है कि केसरी, मराठा, ये सारे समाचार पत्र जो है इनका संपादन इन्होंने ही किया था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये कहता है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन यह कह रहा है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 284, यानी कि 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। चलिए और इसके बारे में कुछ अगर मैं बताना चाहूँगा तो संविधान सभा के प्रारंभ में इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, संविधान सभा के प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्य थे? तो टोटल थे 389, यानी कि 389 सदस्य थे। ठीक है, प्रारंभ में। और इसका एक और क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह कहता है अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद करवाया? यानी अकबर ने जजिया नामक कर जो था कब बंद करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1564 में, यानी कि 1564 में अकबर ने इसे बंद करवा दिया था। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यह कहता है मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच में कौन सा रंग होता है? यानी इंद्रधनुष, मेघधनुष उसी को कहते हैं। तो मेघधनुष या इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच में कौन सा रंग होता है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में बताइए। कमेंट में आप लोग अपना सजेशन दीजिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीला। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेघधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? ठीक है। तो कौन सा रंग होता है बीच का रंग? तो बीच का रंग होता है हरा रंग होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है वो हरा रंग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यह कहता है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी कि आगरा, दिल्ली और जयपुर जो है ये स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यह कहता है ऋग्वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुपालन। यानी कि पशुपालन जो था इनका एक मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। 5वीं मंजिल का निर्माण, ठीक है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इन्हीं को, फिरोज शाह तुगलक को एक और प्रश्न के लिए जाना जाता है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। ठीक है, और इनका एक और क्वेश्चन इससे संबंधित है कि तारीख ए फिरोज शाही, ये एक पुस्तक है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो वो उनका नाम क्या था, जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे, जियाउद्दीन वर्नी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी, बहुत सारे लोगों को पता होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1992, 1992, यानी 1992 से यह जो है खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें जो अभी वर्तमान समय में जो राशि जो दी जाती है, इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है बताइए। तो इसमें अभी कितनी राशि प्रदान की जाती है, 25 लाख। कितनी, 25 लाख रुपए इसमें प्रदान की जाती है, और इसके साथ एक पदक भी दिया जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे प्रथम बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था, सबसे पहले किसे दिया गया था। तो शतरंज के जो मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद जो है 51। अनुच्छेद 51 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक और चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, कि अनुच्छेद जो है 20 और 21 किससे संबंधित है। तो इसमें आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अनुच्छेद 20 और जो 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है। मूल अधिकारों को जो निलंबित करती है वो कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है, पावर है कि वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक है कि हमारा अनुच्छेद 20 और 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो आपातकाल के दौरान इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न ये कह रहा है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मद्रास, जिसका अभी वर्तमान में अभी क्या इसका नाम है? इसका वर्तमान में अभी नाम है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई, इसका वर्तमान में क्या नाम है अभी? चेन्नई। और ये जो इसकी जो स्थापना जब हुई थी, ठीक है, यानी पहला नगर निगम की जो स्थापना जो हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1688। ठीक है, और ये स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह कहता है, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। ठीक है, और गुजरात में एक और खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र है जो है अंकलेश्वर। ठीक है, कहाँ है ये? अंकलेश्वर है। ठीक है, और एक इसमें एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि कहा जाता है भारत का सबसे पुराना, ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, तो वो कौन सा है? वो है हमारा असम। ठीक है, असम, जो कि डिगबोई तेल क्षेत्र है। क्या है? डिगबोई तेल क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण जो अंग होता है ना, वो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका सी इज द राइट। ठीक है, पुष्प। ठीक है, सबसे जो होता है इम्पॉर्टेंट, जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंग होता है वो होता है पुष्प, यानी कि फूल। ठीक है, तो फूल पौधों का जो होता है ना वो प्रजनन अंग है। क्या है? फूल जो है पौधों का प्रजनन अंग है, और यह बीज बनाने में मदद करता है, जो पौधे के जीवन चक्र को जारी रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक सेकेंड, 1 मिनट। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द्रव्यमान के हिसाब से हमारे शरीर में करीब, यानी कि लगभग जो है कितना पानी होता है? क्या बोल रहा है? द्रव्यमान के हिसाब से हमारे शरीर में लगभग कितना पानी होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता ही होगा, बहुत लोगों का। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70% अराउंड पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए और इसमें एक क्वेश्चन बताइए, पता होगा आप लोग को, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है,
और इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एच.जे. कानिया। क्या थे? एच.जे. कानिया। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? काल चक्र समारोह। काल चक्र समारोह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। काल चक्र समारोह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शतरंज। यानी कि यह किससे संबंधित है? बिशप शब्द शतरंज से संबंधित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? हीरे का क्रांतिक कोण जो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्ञान सागर जोन। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, यानी कि एपिसोड 3 में जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।